नमस्कार। स्वराज्य के सिद्धांत को सबसे पहले प्रचारित और प्रसारित करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जिस एक व्यक्ति ने इस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया और जिसने इस सिद्धांत के माध्यम से देश को एक किया, उनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अद्वितीय, अपूर्व, अनुपम कहे जा सकते हैं। इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति का पिता, लोकमान्य अर्थात जिसको सारे लोग मानते हों अपना नेता, सबसे अधिक लोकप्रिय थे। पिछली शताब्दी के आरंभ में 20 वर्ष, क्योंकि उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, उन 20 वर्षों में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई आवाज थी भारतीय स्वाधीनता की, नवनिर्माण की, तो वो लोकमान्य तिलक की थी। बंग भंग जब हुआ 1905 में, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले 3 लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तीनों लगभग एक आयु के थे। ये गर्म दल के नेताओं ने एक इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न किया कि सारा देश खड़ा हो गया। स्वदेशी आंदोलन और उसके बाद स्वभूषा और साथ ही में स्वभाषा, आत्मनिर्भरता, देश की एकता, अंग्रेजों को ललकारते गए। इस प्रकार से अंग्रेज सरकार को चुनौती देने वाला यह व्यक्ति 2 महान पत्रिकाओं का संपादक भी था, मराठा और केसरी। एक बार केसरी में 5 आर्टिकल लिखे और उनको राजद्रोह के अपराध में सजा हुई। एक बार तो मंडलय जेल में 6 वर्ष के लिए चले गए और बर्मा में मंडलय जेल में उन्होंने गीता रहस्य नाम की महान पुस्तक लिखी। तिलक ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने न केवल डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को आगे बढ़ाया, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना को जन्म दिया और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया, बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयत्न किए, विधवा विवाह के लिए प्रचार और प्रसार किया और देश में सामाजिक सुधार का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। ऐसे व्यक्ति हम भूल से जाते हैं। आज हम आजाद हुए और हमारे जो पुरोधा हैं, जो हमारी नींव के पत्थर हैं, उनको हम भूल जाते हैं। तिलक एक बहुत बड़े विद्वान थे, दर्शन शास्त्र के, गणित शास्त्र के, मनोविज्ञान के, भाषा के, और उन्होंने जो चेतना उत्पन्न की भारत में, वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव आज तक है। वो केवल महाराष्ट्र के ही नेता नहीं थे, अखिल भारतीय नेता बन गए थे। हर जगह उनका सम्मान था और उनके उत्साह, उनका आशावाद, उनकी उमंग, उनकी आंतरिक शक्ति इतनी अधिक थी कि सारे देश में स्वाधीनता संग्राम की जो एक झलक हमें मिलती है उस वक्त की, उसके वो प्रणेता थे। और इस प्रकार के नेता हमारे लिए निश्चित रूप से नवजीवन का संचार करते हैं। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से देश में एकता स्थापित की और जनता में शक्ति का संचार किया। वो व्यक्ति पूजनीय है, हम उसको स्मरण करें और प्रेरणा लें। नमस्कार।